नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीसीटी के एग्ज़ाम में, या हम जिसे कहते हैं कि पैसेज जो दिया रहता है उसको हमें सॉल्व करना रहता है। और बहुत ही आसान रहता है ये सॉल्व करना, बस आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। ओके, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और ये 5 नंबर का आता है, तो आपको ये समझ लो कि ये फ्री के नंबर हैं। आप पैसेज जो है बहुत ही आसान से, कोई भी अगर हम बात करें, इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट करना है और उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये इसी साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का पैसेज लिया हुआ है यहाँ पर, और हमें ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा पैसेज है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और मैं यहाँ पर हिंदी में ही आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो है वो हिंदी में ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जब भी आप पैसेज सॉल्व करो तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ओके, जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको हमें जो है वो पढ़ना है। यानी आप देखोगे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमें पढ़ के ना ही फिर उसके बाद हमें जो है वो ये पैसेज दिया हुआ है उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे। क्वेश्चन से पढ़ने से ये रहेगा कि जैसे कि मैं यहाँ पर ये रहा हूँ, तो क्वेश्चन पढ़ने से मुझे ये रहेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा कि पुराना आनंद भवन लेखक के दिमाग पर गहरी का छाप क्यों छोड़ता है, तो ये मुझे याद रहेगा। अब मैं जब मैं पैसेज पढ़ूंगा तो वहाँ पर मुझे आ जाएगा कि पुराना आनंद से एक क्वेश्चन था उसमें, तो वहाँ पर मैं मैच करके नहीं और यहाँ से मैं आसानी से जो है वो आंसर लगाऊंगा। अगर आप पहले पैसेज पढ़ोगे तो पहले पैसेज पढ़ लोगे पूरा मान लो, और क्वेश्चन फिर बाद में पढ़ोगे, तो क्वेश्चन अब इतना बड़ा पैसेज है तो ऐसा तो है नहीं है कि आपको पूरा याद हो जाए एक बार में। तो सबसे पहले क्या किया करो, आप क्वेश्चन को पढ़ा करो, उसके बाद जो है वो आप फिर पैसेज पढ़ा करो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन तो पढ़ ही चुका हूँ कि पुराना आनंद भवन जो था वो लेखक के दिमाग में गहरी का छाप जो है वो क्यों छोड़ता है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इतने सारे लोग एक साथ रहने के बावजूद लेखक और उनके माता पिता कुछ गोपनीयता को कैसे बनाए रखते थे। ठीक है, यानी उसके लेखक जो है और उसके माता पिता हैं तो वो अपने अंदर मान लो कुछ बातें जो है वो गोपनीय रखना रहता है ना। जैसे परिवार में रहते हैं कुछ सदस्य, तो क्या होता है, गोपनीय रखते हैं, कुछ बातें सभी शेयर नहीं करते हैं, और वो किस लिए हो पाता है तो वो हम यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए इस हिसाब से देखेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि उसके कमरे के दोनों किनारे पर खुली छत ने लेखक को पर्याप्त स्थान दिया। लेखक को पर्याप्त स्थान दिया, तो इसे भी हम आगे पैसेज पढ़ेंगे। और लेखक अपने बचपन में जो है वो सबसे करीब किसके थी, तो ये भी है। ठीक है, दादा दादी पिता माँ किसके करीब थी सबसे। और जो पांचवा दिया हुआ है यहाँ पर हमें कहा गया है कि गलत विकल्प हमें निकालना है कि लेखक ने अपने पिता का आदर और सम्मान क्यों किया। ठीक है, तो अब हम सीधे सीधे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पैसेज में हमें यहाँ पर इंदिरा गांधी के शुरुआती वर्ष, ठीक है, तो इंदिरा गांधी के ऊपर है ये। मेरे ख्याल में मैंने अपने बचपन का अधिकांश समय पुराने आनंद भवन में बिताया। तो आपको याद हो पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि पुराना आनंद भवन से संबंधित एक प्रश्न था उसमें। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जिसे अभी स्वराज भवन के रूप में जाना जाता है। पुराना घर काफ़ी विशाल था और इसमें सूची सुरुचिपूर्ण नक्काशी भी की गई, और चचेरे भाई और रिश्तेदार हमेशा हमारे साथ रहते थे। वहाँ कुछ सब कुछ मनोरंजन और सामाजिक और न्याय गतिविधियाँ से भरा रहती थी। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि गहरी छाप क्यों छोड़ गया था पुराना, तो यहाँ पर देखिए, लेखक के विशाल घर में मंडली या मनोरंजन की कमी नहीं थी। दूसरा दिया हुआ यहाँ पर उसे उस घर में हुई कई महत्वपूर्ण मीटिंग याद थी, और उसने उस घर में अपने जीवन की पहली चोरी देखी। तो चोरी की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ये ऑप्शन चला ही जाएगा। उसके दादा दादी जिन्हें लिखने का बहुत शौक था उस घर में रहते थे, तो ये भी गया। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो आपने देखा कि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि लेखक के विशाल घर में मंडली और या मनोरंजन की कमी नहीं थी। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि यहाँ पर जो है वो सब कुछ मनोरंजन और सामाजिक और अन्य गतिविधियाँ से भरा था। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे तो उस हिसाब से हमारा आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा था कि जो माता पिता थे लेखक थे वो गोपनीय कैसे रखते थे, मतलब अपनी बातों को जो है वो किस तरीके से।
अब देखिए, मेरे पिता, माँ और मैं ऊपर की ओर रहते थे। इससे हमें घनिष्ठता और दूसरों से गोपनीयता मिली थी। तो यहाँ पे देखिए, ये आगे गोपनीयता मिली थी। यह 2 कमरे के फ्लैट की तरह था। बड़ा बेडरूम, एक लाइब्रेरी और सिटिंग रूम से लगा हुआ था। बड़ा बरामदा में चमकीले मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। ठीक है, और अधिकांश वर्षों में हमारी सभी गतिविधियां दोस्तों से मिलना, पढ़ना, सोना इत्यादि कमरे की बजाय बरामदे में हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इतने सारे लोग के बावजूद भी लेखक उनके माता पिता कुछ गोपनीयता को कैसे बनाए रखते थे। ऑप्शन है यहाँ पर, घर की अधिकांश गतिविधियां ग्राउंड फ्लोर पर होती थी। ठीक है, आगे दिया हुआ है, घर के सदस्यों को हर समय हर जगह जाने की इजाज़त नहीं थी। आगे दिया हुआ, लेखक और उसके माता पिता 2 कमरों के रूम में ऊपर की ओर रहते थे। और चौथा दिया हुआ है, वे उन गतिविधियों में शामिल होना चुन सकते थे जो वे चाहते थे और दूसरों को अनदेखा कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनका जो लेखक था और उनके माता पिता है वो 2 कमरों के रूम में ऊपर की तरफ रहते थे, जिसकी वजह से जो है ये सब गोपनीयता रख पाते थे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन था, हमारी खुली छत ने लेखक को पर्याप्त स्थान दिया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमें खुली छत ने, तो यहाँ पर हमें, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हमारे कमरे के दोनों ओर खुली छत थी। एक बच्चे के लिए स्वर्ग जो दौड़ना पसंद करता था। ठीक है, अब देखिए, ये पहले ऑप्शन, हम ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें। किसी कमरे के रास्ते में आए बिना चारों ओर जा सकते थे। तो खुली छत है तो जाहिर सी बात है जा सकते हैं। अपनी पसंद की किताबें शांति से पढ़ सकते थे, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अपने कुछ दोस्तों से मिल सकते थे, तो ये भी कोई बखान नहीं है उसमें खुली छत के बारे में। और हम चाहें आराम से रह सकते थे, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर दोनों जो किनारों पर खुली छत होती थी, तो ये किसी रास्ते से आए बिना चारों ओर जा सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कमरे की खुली छत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, बच्चे के लिए स्वर्ग जो दौड़ना पसंद करते थे, यानी खुली छत थी तो कहीं भी जा सकते थे। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न था वो था कि बचपन में जो लेखक था वो सबसे किसके करीब था। आप देखिए, मेरे दादा परिवार के मुखिया थे। उनका बढ़ता हुआ व्यक्तित्व किसी दृश्य या मंडली पर हावी रहता था, लेकिन मेरे छोटे ब्रह्मांड का केंद्र मेरे पिता थे। यहाँ से देखिए, यानी जो लेखक है उनके ब्रह्मांड के केंद्र, यानी पूरी सृष्टि में अगर देखा जाए तो उनके जो सबसे प्रिय थे वो कौन थे? पिता थे। मैं उनसे प्यार करती थी, प्रशंसा करती थी और सम्मान करती थी। तो यहाँ पर लेखक जो थे वो सबसे, लेखक का प्रिय सबसे कौन हो गए? सबसे करीबी उनके पिता हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। आगे जो दिया हुआ है इसमें हमें गलत निकालना है, तो गलत के लिए हमें आगे भी पढ़ना पड़ेगा, और गलत के लिए हम सबसे पहले इन्हें पढ़ लेंगे। जब भी आपसे कोई गलत पूछ लिया जाए तो आप क्या किया करो? इन्हें पढ़ लिया करो। जैसे कि उन्होंने धीरपूर्वक अपने अंतहीन सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बात की जाए तो आसपास की चीज़ों के प्रति अपनी रुचि जागृत की। और उन्होंने बात की जाए तो उन्हें स्वतंत्रता के अर्थ और महत्व के बारे में समझाया। और अगला दिया हुआ है, वह उनके प्रति बहुत उदार थे, हालांकि दूसरों के प्रति बहुत सख्त थे। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये पिता के बारे में कहा गया है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, आगे बोला गया, वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे अंतहीन प्रश्नों का जवाब गंभीरता से दिया। ये पिता के बारे में कहा जा रहा है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए, ये लेकिन ब्रह्मांड थे, मैं उनसे प्यार करती थी, सम्मान करती थी, तो यहाँ से जो है ये पिता के बारे में है, याद रखना। प्रश्नों का जवाब गंभीरता से दिया था। उन्होंने आसपास की चीज़ों के प्रति जागृति की। तो ये देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर आपने देखा था ये हमें जागृति, यानी आप देखोगे यहाँ पर देखिए, आसपास की चीज़ों के प्रति उनकी जागृति थी, यानी ये वाला तो सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, विचारधारा को दिशा दी, खासकर स्वतंत्रता के संबंध में। तो स्वतंत्रता से संबंध में भी यहाँ पर एक वो था स्टेटमेंट, उन्होंने उन्हें स्वतंत्रता के अर्थ और महत्व के बारे में समझाया। तो ये भी हमारा सही हो गया। अब ये पहला और चौथा ऑप्शन बचा है, तो वो भी हम देखते हैं। आगे देखिए, इसके अलावा मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी, जैसा मैंने उनकी अपनी माँ को कुछ हद तक किया था। हालांकि वह ऐसी चीज़ों में चट्टान के रूप में दृढ़ हो सकती थी, जिसे वह अनुशासन या चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक मानती थी। दादी नानी
का उचित लक्ष्य था। मिठाइयाँ और फलों की मांग माता पिता से करती थी, खासकर मेरी दादी नानी, मेरे पिता के परिवार की तरफ से दादी या नानी, ठीक है, जिन्हें मैं डोल अम्मा कहती थी। मिठाइयाँ होने के कारण उन्हें इसे ढोल या हैंगिंग बास्केट में रखता था। मेरे दादा, मैं उन्हें दादू बुलाती थी, दादा को दादू बुलाती थी। यह भी दूसरों के प्रति सख्त थे, मेरे प्रति उदार थे। ठीक है, तो ये भी एक स्टेटमेंट दिया था। तो आप देखिए यहाँ पर जो दिया था स्टेटमेंट, वह उनके प्रति उदार थे और हालांकि दूसरों के प्रति जो है वो सख्त थे। तो ये किसके बारे में कहा गया? ये जो है वो दादा के बारे में कहा गया है। ठीक है, लेखक ने दादा के बारे में कहा गया है, लेकिन हमें जो है यहाँ से पिता के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने अन्य 3 सवालों का जवाब दिया, तो ये भी सही था, जवाब देते थे वो। पहला ही जो है स्टेटमेंट था ये, तो पहला ही उसमें लाइन दी थी। देखिए, अंतहीन प्रश्नों का जवाब गंभीरता से दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से आपको आसानी से जो है वो बिल्कुल सरल तरीके से आप पैसेज को जो है वो सॉल्व कर पाओगे अगर आप इस तरीके से करोगे। तो बस यही रूल है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, जो सवाल दिए हैं उनको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद जो है वो पैसेज दिया हुआ है उसको जो है वो लाइन बाय लाइन नोटिस करते हुए कि हमें सवाल में क्या पूछा था, वहाँ से जो है वो मैं उत्तर को पिकअप करके नहीं जो है वो वहाँ से और लगाना है हमें। ओके, तो आई होप आपको आसान होगी इससे पैसेज को सॉल्व करने में। और एक फ्री के नंबर हैं ये 5 नंबर, ठीक है, इन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है आपको। इससे मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कुछ चीज़ होगी CPCT के इस एग्ज़ाम में। पैसेज बहुत ही आसान है। हिंदी में जिस तरीके से आप हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी सॉल्व करना चाहते हो तो आपको दोनों ही चीज़ें दी होती हैं उसमें। ओके, तो यही था। और बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंडों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो मैं आपके लिए और भी बेहतर चीज़ें ला पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।